पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। उन्होंने बाहर सुने, लोगों ने फायरिंग किया, बस मर गया। उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पंप पे आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। उधर कौन कौन मारा गया था? पापा, मम्मा, मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा के दोस्त। पूरे वाले क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी थी। मिन्नतें काम आई ना इल्तिजा। साहिवाल में बेबस खानदान जिंदगी की भीख मांगता रहा, अहलकारों ने एक ना सुनी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सीटीडी की मशकूक कार्रवाई। शादी में शिरकत के लिए लाहौर से बूरेवाला जाने वाली 13 साला बच्ची और वालिदैन समेत 4 अफराद जाम बहक। बहुत देर की मेहरबान आते आते सारा दिन गुजर गया, किसी को ख्याल न आया। वजीर आजम का नोटिस, खुसूसी हिदायत पर वजीर आला पंजाब साहिवाल पहुंच गए। DHQ अस्पताल में जख्मी बच्चों की अयादत, जिम्मेदार अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनको करार वाकई सजा दी जाएगी और उसकी निगरानी हम खुद करेंगे और हम उसको मिसाल बना लेंगे और JIT 72 घंटों के अंदर हमें रिपोर्ट पेश करेगी। वाकया इंतहाई अफसोसनाक, मुकम्मल इंक्वायरी होगी। तहकीकात की निगरानी खुद करूंगा, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देकर मिसाल बना देंगे। वजीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। जख्मी बच्चों की सरकारी कफालत का भी ऐलान। साहिवाल में मारे जाने वाले दाइश के दहशतगर्द थे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और अमरीकी शहरी के अगवा में भी मुलव्विस थे। अब्दुर्रहमान और शाहिद जब्बार समेत 3 फरार हो गए। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा भी बरामद कर लिया, CTD का दावा। घंटे हो गए, अभी तक नहीं उन्होंने कोई इलाज दी, ना भाई की दी ना भाभी की। अगर कोई दहशतगर्द होता तो इतनी आवाम दहशतगर्द के साथ आती है, तो मुझे ये बताएं कोई। भाई दहशतगर्द नहीं था, बेगुनाह मारा गया। मकतूल के भाई की दुहाई। खलील की लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में परचून की दुकान, घर में कोहराम। शादी वाले घर में मातम, खलील और अहले खाना की हलाकत। खबर मिलते ही खुशियां मान, शहनाइयों की जगह बैन। इंसाफ दिया जाए, दुल्हे की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ, ਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਾ ਲੜਨ ਝਗੜਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਨਾ ਅਸਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। बहुत ही अच्छे आदमी थे ये, ऐसे आदमी थे कि गरीबों को वो लंगर भी दे देते थे जिसके पास पैसा नहीं होता था, लेकिन इनके साथ जुल्म हो गया। बहुत नेक आदमी, शरीफ आदमी ने, पर इन्होंने की ज्यादती हुई ना, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। किसी गैर सियासी सरगर्मी में वो मुलव्वस नहीं है, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। खलील और अहले खाना 35 साल से मोहल्ले में रिहाइश पजीर। सब जानते हैं वो दहशतगर्द नहीं, शरीफ लोग थे। अहले मोहल्ला का मुअक्कफ। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर एहतजाज, मेट्रो बस सर्विस और ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल। दुनिया उजड़ गई, मुस्कान छिन गई, बाप, माँ और बहन बिछड़ गई, भाई जख्मी, नन्ही परियां गम से निढाल। मासूम चेहरों पर सवाल ही सवाल। वीडियो और तस्वीर देखने वाले अश्कबार। जाँ-बहक होने वालों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के बदलते बयानात, मामला मशकूक। गाड़ी रुक गई थी तो गोलियां क्यों चलाई गईं? अहलकार लाशें छोड़कर क्यों चले गए? क्या 13 साला अरीबा भी दहशतगर्द थी? अंधाधुंध फायरिंग CTD की नाअहली है? सवालात ने सर उठा लिया। कार सवारों ने कोई मज़ाहमत नहीं की। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की तस्दीक। मामला मजीद मशकूक हो गया। जख्मी होने वाले बच्चों की हालत अब बेहतर। साहिवाल वाकया, IG पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT बना दी। एडिशनल IG पुलिस सैयद एजाज शाह सरबराह होंगे। ISI, MI और IB के अफसर भी शामिल। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सीटीडी के बाद आईजी पंजाब की फुर्तियां, इख्तियार के तजावुज करके जीआईटी का ऐलान कर दिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देना वजारत दाखिला का दायरा इख्तियार। पुलिस सरबराह सिर्फ कमेटी बना सकते हैं। वजीर कानून पंजाब का सख्त नोटिस। साहिवाल वाकया नाकाबिले बर्दाश्त, मुहर्रिकात का पता चलाया जाए। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, हमजा शहबाज का असल हकायक सामने लाने का मुतालबा। खून के छींटे इन हुक्मरानों के दामन पर लगे हैं। मौला बख्श चांडियों की तनकीद, सिराजुल हक और दीगर की जानिब से भी इजहार अफसोस। इत्तेहाद पर सवालिया निशान, हुकूमत परेशान। उस्मान बुज़दार परवेज इलाही को ना मना सके। सूबाई वजीर के इस्तीफे का मामला जूं का तूं। मरकज और पंजाब में दो वजारतें देने के वादे पर भी अमल नहीं हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली का शिकवा, ये तो पता ही नहीं वजीर आला का भोलपन। वजीर आजम हाउस का चौधरी बिरादरान से राबता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 24 घंटे में इमरान खान की काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। काफ लीग ने भी मुशावरती इजलास बुला लिया। हुकूमत के लिए नई मुश्किल, काफ लीग की बात एक और इत्तेहादी जमात टफ टाइम देने को तैयार। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी एक और वजारत मांग ली। जुबैदा जलाल का कलमदान तब्दील करने का भी मुतालबा। और ज़्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं, लिहाजा कोई ऐसा किसी को खतरा नहीं है कि कोई छोड़ के जाएगा। फिर एनआरओ का शोर, वजीर इत्तलात का इल्जामात पर जोर। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने दो बड़े रहनुमाओं को बचाने के लिए एनआरओ मांगती है। सिंध में जो कुछ हुआ मुराद अली शाह के कलम से हुआ। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, अच्छे दिनों में कोई नहीं छोड़ता। वजीर मादनियात पंजाब से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। मैं ट्रंप को पाकिस्तान में आता हुआ देख रहा हूँ। इमरान खान इज दी ओनली ऑप्शन। एनआरओ जो है, मैंने किसी को मांगते देखा नहीं सुना नहीं, एक ही आदमी को देखा और सुना है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। मैं इतना भोला नहीं, उसको पता कि ये मैं नहीं बता सकता। शहबाज शरीफ के एनआरओ मांगने का दावा, बिलावल को सियासत करनी है तो भुट्टो बनना पड़ेगा, जरदारी नहीं। काफ लीग साथ नहीं छोड़ेगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले और मतवाले फौजी अदालतों की हिमायत करेंगे, वफाकी वजीर की पेशगोई। नून लीग फौज को वोट देगी जी, फौजी अदालतों को। ऐसे ही आपका जो अभी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये फड़फड़ाते हैं, अपना साइज में इजाफा करते हैं। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, उन्हें कहें कैमरे। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात मजीद वसी करने का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने JIT तश्कील दे दी। हसास इदारों और रेंजर्स से अफसर भी शामिल। 15 रोज में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। हिल पार्क समेत डिस्ट्रिक्ट साउथ और वेस्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और दीगर तामीरात मिसमार। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। 9 ग्रुप्स के कारिंदों के नाम 4th शेड्यूल में डाल दिए गए। कर दी है। जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनको करार वाकई सजा दी जाएगी और उसकी निगरानी हम खुद करेंगे और हम उसको मिसाल बना लेंगे। और JIT 72 घंटों के अंदर हमें रिपोर्ट पेश करेगी। और जो ये बच्चे हैं, इनकी किफालत स्टेट की जिम्मे होगी। अनफॉर्चुनेट वक़्वा हुआ है, इसकी थारो इंक्वायरी होगी, थारो प्रोब होगा इसका। अगर कोई आदमी इसमें CTD का गलती पाया गया तो यकीन जाने उसके साथ वही सलूक होगा जो एक आम क्रिमिनल के साथ हो। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को आपने सुना। साहिवाल में वो मौजूद हैं, वहाँ इस वक्त सूरत हाल है क्या, इस सब पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम नासिर से।
वसीम, कहिएगा, DHQ अस्पताल में जब वज़ीर आला गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द तनाव की सूरत हाल है, हर शख्स सवाल पूछता नज़र आ रहा है। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, वहाँ क्या हुआ, ओवरऑल इस वक्त इलाके की फ़ज़ा क्या है, उससे मुताल्लिक भी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो फ़ज़ा है वो इंतहाई सोगवार है। हर आँख जो है वो अश्कबार है, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक और करबनाक ये जो वाक़या पेश आया है। 4 जो अफराद की जानें गई हैं, उसने हर एक के दिल को जो है वो दहला दिया है। और इस वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब आए हैं और इसके साथ साथ IG जो पंजाब हैं वो भी आए हैं। उन्होंने उनका ये कहना था कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी हदायत पर वो मियाँ वाली से सीधा यहाँ साहिवाल पर पहुँचे हैं। और सबसे पहले उन्होंने अयादत की है, जो ज़ख्मी मासूम जो बच्चे थे उनकी अयादत की है। और उसके बाद जो वर्सा थे जो जांबाक अफराद के, उनसे मिले हैं, उनसे ताज़ियत की है और उन्हें इंसाफ की जो है वो यकीन दहानी कराई है। उसके बाद जो है वो उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, उन्होंने यकीन दिलाया है कि वाक़े की जो इंक्वायरी के लिए GIT टीम तश्कील दे दी गई है, जिसमें हसास इदारों के जो अफसरान हैं वो भी होंगे और वाक़े की बिल्कुल शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। अगर कोई शख्स मुलव्वस हुआ तो उसे इकरार वाक़े सज़ा दी जाएगी। IG पंजाब भी इस वक्त मौके पर मौजूद थे। उनका भी ये कहना था कि CTD एहलकार जिन्होंने फायरिंग की थी वो हिरासत में है और सख्त से सख्त जो सज़ा, अगर मुलव्वस निकला कोई भी तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। आज पूरा दिन क्या होता रहा उसके हवाले से हम जानते हैं। जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं साहिवाल के, उनसे पूछते हैं। अच्छा बताइएगा, वाक़या क्या पेश आया था और क्या इतलात थी? पहले कहा गया अगवाकार हैं, फिर बातें बदलती गई, असल मामला क्या था? जी बिल्कुल वसीम, आज सुबह ये तकरीबन 11 बजे के नज़दीक कादराबाद एक जगह है, टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर की जानब मुल्तान रोड पर, ये एक बदकिस्मत ख़ानदान जो लाहौर चूँकि अमर सद्दू का रहायशी था, ये बुरे वाला की शादी पे जा रहे थे कि रास्ते में CTD की गाड़ियों ने कार्रवाई की, गाड़ी के टायर ब्रश किए और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गाड़ी में मौजूद जो 4 अफराद थे, जिसमें 2 ख़वातीन भी थी, वो मौके पर जान बाक हो गई। उस वक्त जो मकामी लोग थे उन्होंने जब पुलिस एहलकारान से इस बारे में पूछने की कोशिश की कि ये कार्रवाई क्यों अमल में लाएगी, उन्होंने कहा कि जी हमने 3 जो बच्चे अगवाकार थे, ये अगवाकार जान बाक हुए हैं फायरिंग के वाक़े में, और 3 बच्चे हमने जो मगवी थे वो इनसे बाज़ाब कराए हैं। जबकि उन बच्चों का वहाँ पे कहना ये था, उन्होंने शोर ववेला मचा दिया लोगों के हजूम के मौके पे। उन्होंने कहा कि ये हमारे वालिदैन थे, ना ये मगवी हैं हम लोग और ना ये अगवाकार थे, ये हमारे वालिदैन थे। पुलिस वालों ने अंधाधुंध फायरिंग करके मेरे वालिद को, उमैर जो छोटा बच्चा था उसका ये स्टेटमेंट था, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरी बहन और हमारे साथ एक ड्राइवर थे, उनको मौके पर हलाक कर दिया। जिसके बाद उन बच्चों को वहाँ से जो पुलिस एहलकारान थे उन्होंने अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया और नज़दीकी 1 किलोमीटर के फासले पे एक पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया। जब वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए तो उन लोगों को बच्चों ने बताया कि हमारे वालिदैन पुलिस एहलकारान ने गोलियाँ बरसा दी, अंधाधुंध उनसे जांबाक हो गए और हमें भी जख्म आए, हमें भी गोलियाँ लगी हैं। तो जब लोगों को स्टेटमेंट दे रहे तो उसके बाद उन बच्चों को पुलिस एहलकारान जी बिल्कुल इसी तरह जो था वो वाक़या पेश आया और अब पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले की गई हैं और जबकि कागजात जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी है। और कहा यह जा रहा है कि लाशों को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी अफराद हैं उन्हें भी जो है वो लाहौर ही शिफ्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम नासिर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इससे पहले आपको बताएं कि वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि साहिवाल में मशकूक पुलिस मुकाबले में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बाहक हो गए, 2 बच्चे जख्मी हुए। ये खानदान शादी पर लाहौर से भूरेवाला जा रहा था। कार सवारों ने कोई मुजाहिमत नहीं की। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात की तस्दीक की है और यूं इस तस्दीक के बाद ये मामला मजीद मुतनाज़ हो गया है। जबकि CTD की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस गाड़ी को रोका तो इसमें सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। साथ ही उनकी जानिब से ये बताया गया कि खुद कुछ जैकेट्स और बारूदी मवाद इस गाड़ी से बरामद हुआ है। 3 मुबैना दहशतगर्दों के फरार होने से मुतालिक भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से खबर शेयर की गई है। बेटे आप किधर जा रहे थे? गाँव। कौन से गाँव? बोले वाले गाँव। हमारे पापा ने कहा में माफ़ कर दो, फैनिंग ना करो, उन्होंने बाहर सुनने लगा। मिन्नतें काम आई ना ही इल्तजा। साहिवाल में बेबस खानदान जान की भीख मांगता रहा, लेकिन CTD एहलकारों ने एक न सुनी। बच्चों के सामने उनके माँ बाप पर गोलियां बरसा दी। खातून 13 साला लड़की समेत 4 अफराद को मुबैना दहशतगर्द करार देकर अबदी नींद सुला दिया गया। 3 मासूम बच्चे CTD गर्दी से मौजूदा तौर पर महफूज रहे। बदकिस्मत कार सवार फैमिली शादी पर लाहौर से आबाई इलाके भूरेवाला जा रही थी।
सीटीडी अहलकारों ने पलक झपकते में मासूम फूलों के सर से मां की ममता और बाप का साया छीन लिया। चेहरों पर ढेरों ढेर सवाल। हवास बाख्ता जख्मी बच्चे अस्पताल में गमो अलम की तस्वीर बन गए। मेरा कसूर क्या है? वालिद गिड़गड़ा कर जिंदगी की भीख मांगता रहा। कहा जो लेना है ले लो, लेकिन सफाक अहलकारों ने एक न सुनी। नन्हे जख्मी की गुफ्तगू ने सबको रुला दिया। बेटे आप किधर जा रहे थे? गाँव। कौन से गांव? बुरे वाले गाँव। बुरे वाला गांव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? नबीला। नबीला। और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रीबा। और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ? और मैंने क्या आया था डाला उन लोगों में फ्रैंकी। पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग न करो। उन्होंने बाहर सुने, लोगों ने फायरिंग किया। फायरिंग से जाँ बहक होने वालों में खलील, उसकी अहलिया नबीला, 13 साला बेटी अरीबा और दोस्त जीशान शामिल थे। सख्त दिल अहलकार लाशें छोड़कर रफू चक्कर हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि गाड़ी में मौजूद अफराद निहत्ते थे, कोई मज़ाहमत भी नहीं की। भाईजान एक औरत है तकरीबन 40 साल की उम्र होनी लगभग, दूसरी बच्ची जी होगी उम्र होनी है तकरीबन 12-13 साल ते दो बंदे ने उन्होंने तो गोली उन्होंने चलाई है उन्होंने मार दिया मौके पे। आ रही सी लाहौर की तरफों गाड़ी आ रही थी, कोरे गाड़ी थी, मगरों एलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है। फायरिंग करके दो औरतें दो बंदे उन्हें मार दिए। कोई मजामत नहीं की थी, असी कोई नहीं वेखी उन्होंने दी मजामत। लाशें कई घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की गयी। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने भी तस्दीक की कि कार सवारों ने कोई मजाहमत नहीं की, जिससे मुकाबला मजीद मशकूक बन गया। बच्चे जो है वो स्टेबल कंडीशन में, मैंने अभी उनको विजिट किया। इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो आगे से कोई रेजिस्टेंस हुई हो या मुजाहमत हुई हो। लेकिन अगेन आई विल से कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर। जाँ बहक होने वाले खलील की चुंगी अमर सद्दू में परचून की दुकान है। भाई का कहना था कि दहशतगर्दी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हम नहायत शरीफ आदमी है, हमारा कारोबार एक छोटा सा कारोबार है। क्या करते कारोबार? वो उनकी परचून की दुकान है। कहाँ पे? ये चुंगी अमर सद्दू रोड। इत्तला पर जाँ बहक होने वालों के वुरसा DHQ अस्पताल साहिवाल पहुँच गए। फैसलाबाद रोड को बंद करके एहतजाज किया और इंसाफ के लिए दुहाई देते रहे। उधर CTD हुकाम ने दावा किया है कि दोपहर 12 बजे साहिवाल टोल प्लाजा के करीब कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की तो कार सवारों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 खवातीन समेत 4 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 फरार हो गए। CTD तर्जुमान ने जवाज अपनाया कि मुल्जिम अपने अहले खाना के साथ बड़ी कार्रवाई के लिए फैमिली को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। तर्जुमान ने खुदकुश जैकेट्स, धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद करने का दावा भी किया। CTD ने यहाँ तक कह दिया कि मुबैना दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए, जिनमें दाइश का एक मुबैना कमांडर भी शामिल था। गाड़ी का नंबर LEA 6683 है, जो अजीम लियाकत के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट भी CTD अहलकार उतार कर ले गए, लेकिन यही काफी नहीं। CTD हुकाम ने फरार होने वाले 3 में से 2 मुबैना दहशतगर्दों अब्दुल रहमान और मोहम्मद शाहिद की तस्वीर भी जारी कर दी और दावा किया कि इनके नाम रेड बुक में मौजूद हैं। इस वाक़े से मुताल्लिक़ तफसीलन आपने इस रिपोर्ट में जाना। जाँ बहक होने वाले खलील और ड्राइवर जीशान के लाहौर में अहल खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। खलील के भाइयों का ये कहना है कि अभी तक उन्होंने वालिदा को इस वाक़े से मुताल्लिक़ नहीं बताया, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मोहल्लेदारों ने भी जाँ बहक होने वालों की बेगुनाही की गवाही दे दी। वो कहते हैं कि अगर ये ख़ानदान दहशतगर्द होता तो उनके हक में इतने लोग सड़कों पर कैसे आते। वालदा को अभी हमने नहीं बताया, वो जब बताएंगे फिर पता नहीं क्या होगा, वो तो नहीं बचेंगे। मेरे मामू शादी पे जा रहे थे, उन्होंने बिला वजह उनको मार दिया बेकसूर। अभी तक उनका कुछ पता भी नहीं बता रहे कहाँ और कहाँ नहीं। हम लोग इकट्ठे रहते हैं, मेरे चाचू हैं, हमारे सारे हम लोग शादी पे बुरे वाला से यहाँ पे आ रहे थे। हम लोग इकट्ठे निकले लेकिन वो पीछे थे। लेकिन दहशतगर्दों ने या पुलिस वालों ने जो भी किया हमें नहीं पता, हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें चाचू के कातिल चाहिए। सारे जानते हैं और यतीम है बेचारा, बच्चा प्यो का कोई नहीं, वालदा ओदी बेचारी मजदूर है। और हर बंदा हर बच्चा जानता महल्ले का कि कदों तो रह के इत्थे रहना, अपना जाती घर है उन्होंने। दूसरी फैमिली जी महर किराना स्टोर वाले, इन्होंने तकरीबन 30-35 साल तो इतने स्टोर बनाया ना। ताजर ने हर बंदा जानता, हर बच्चा जानता, हर जगह ते उन्होंने तल्लकात ने।
कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि दहशतगर्द ने। शरीफ आदमी अपनी शादी ते जा रहे हैं, बच्चों को नाल लैके उन्होंने फायरिंग करके दे के आ जाता कि दहशतगर्द ने। दहशतगर्द थे तो ये पब्लिक ऐसे निकलती है, ये सब जानने वाले, उनके पास सौदा लेने आए थे, मोहल्ले में एक दूसरे के साथ जाना आना था बहुत ही। और वो जो बच्चा, जो ड्राइवर जिसको जिशान को मार दिया गया है, उसकी वालदा मजदूर है। इस वाक़े ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। भतीजे की शादी की खुशियां मनाने के लिए बुरे वाले जाने वाला खानदान की मौत ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। अहले इलाका मुतासरा खानदान की शराफत के गवाह बन गए हैं। यही नहीं, इलाका मकीन पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी शदीद नाला दिखाई दिए। बूरेवाला में शादी वाला घर मातम कदा में तब्दील। चाहने वाले की दर्दनाक मौत ने घर वालों पर कयामत सुगरा बर्पा कर दी। गम से निढाल दुल्हे रिजवान का कहना था कि साहिवाल तक कजन खलील से राबते में थे, फिर उनका मोबाइल बंद हो गया। दुल्हा, चचा और उनके खानदान के दीगर अफराद की अलमनाक मौत पर इंसाफ की दुहाई देता रहा। चाचू मेरा ते उन्होंने बड़े बेटे इत्थे आए ने, उन्होंने आन के पूछा कौन कौन आंदा, उन्हें कहा खलील ते उसदी बेगम अलहदा आंदा ने। उन्होंने राबता अगों राबता नहीं फिर होया, फोन करते रहे, उन्होंने मोबाइल बंद हो गया ने। हुकूमत इंसाफ देवे सानू। अहले मोहल्ला भी सानिहे पर शदीद गमजदा दिखाई दिए। अफसोसनाक वाक़े पर पूरा इलाका सोग में डूब गया। अहले इलाका मुतासरा खानदान की शराफत के गवाह बन गए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਲਾਲੀ ਲਾਨ ਇਹ ਮਜਮਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ निकले हुए। मोहल्लेदारों ने पुलिस के सफाकाना तर्ज अमल पर सवालात उठा दिए। कहा पुलिस वालों ने एक ना सुनी, गाड़ी रोककर फायरिंग करने का क्या मकसद था। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इलाका मकीनों ने मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। और जाम बहाक खानदान के लवाहिकीन ने लाहौर में शदीद एहतजाज किया। फिरोजपुर रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया गया और कई घंटे तक यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। मुजाहिरीन ने मेट्रो बस को भी बंद कर दिया, जबकि लवाहिकीन ने CTD एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे अरसलान रफीक भट्टी। मुबैना मुकाबले के दौरान मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज। मुजाहिरीन ने चुंगी अमर सिद्धू के मुकाम पर टायर जलाकर मेन फिरोजपुर रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। लाहौर से कसूर आने और जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लगने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए मेट्रो बस को भी बंद कर दिया। मुबैना मुकाबले में जहां बाग होने वाले जीशान और खलील के अजीज़ो कारिब और मोहल्लेदारों का कहना था कि मरने वालों का किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसा कोई मामला नहीं सी, ना दहशतगर्द सी, ना ऐसे लोग सी, ना लड़ झगड़ाए लोग सी, ना असली वाले लोग सी। इन्हां नाल बहुत ज्यादती हुई है। किसी गैर सियासी सरगर्मी में वो मुलवस नहीं है, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैंने 18 साल से उन्होंने जानना कि एक बहुत नेक आदमी, शरीफ आदमी ने, बहुत ही अच्छे आदमी थे। ये ऐसे आदमी थे कि गरीबों को वो लंगर भी दे देते थे। MPA रमजान सदीक भट्टी और DSP मॉडल टाउन जुल्फिकार भट्ट ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। पुलिस ने अहले खाना को लाशें सुपुर्द करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लवाहिकीन और अहले इलाका की सिर्फ एक मांग है और वो है इंसाफ। उनका कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ मिल जाए तो वो एहतजाज का रास्ता नहीं अपनाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इसरार खान के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। आपको बताएं कि CTD के हाथों मारे गए खलील के घर इस वक्त कोहराम बपा है और अहले खाना ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, यकीनी तौर पर पूरे मुल्क में इस वक्त फ़ज़ा सोगवार है, सभी इस वाक़े की मजम्मत करते, इससे मुतालिक सवालात पूछते नज़र आ रहे हैं।
लाहौर में जो अहल खाना हैं वो किस तरह गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और जब 9 बजे आपसे बात हुई आपने बताया कोई यहाँ पर पुरसे के लिए नहीं आया। अब तक किसी ने कोई रब्ता किया हो, कोई आया हो ताज़ियत करने इस घर? जी बिल्कुल सब। अब जो है चूँकि हुकूमत कुछ शायद थोड़ी सी हिली है और उस पर जो DC लाहौर हैं सालिया सईद वो वहाँ पर पहुंची हैं कुछ देर पहले, और उन्होंने जो अहले खाना में जो उनके भाई हैं खुसूसन जो बहुत ज़्यादा गमज़दा थे उनसे बात की और उनको यकीन दिलाया कि उनको इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट नहीं आएगी। और उन्होंने सारा जो केस का मसला था जो बताया कि वज़ीर आला खुद वहाँ पर साहिवाल पहुंचे, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है उनको ये बताया कि जी आपका जो CTD के जो एहलकार थे जिन्होंने इसमें जो इन्होंने मारे हैं इनके अहले खाना को, उनको तमाम को ज़ेर हिरासत लेकर उनसे तफ्तीश जारी है। और जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो एडिशनल IG के सरबराही में बनाई गई है, उस हवाले से भी उन्होंने DC लाहौर ने उनको ब्रीफ किया और उनका ये कहना था कि उसकी भी रिपोर्ट जो है वज़ीर आला ने कह दिया है कि 72 घंटे में वो रिपोर्ट आएगी और जो लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे, जो एहलकार अपने उन्होंने तजावुज़ किया है, उनको सजा से नहीं बच सकेंगे। लेकिन बहरहाल चूँकि बहुत बड़ा ये वाक़या हुआ है तो उसके साथ साथ जो है इनके अलावा डिप्टी कमिश्नर के अलावा कोई वज़ीर वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा, ना ही किसी के अहले खाना से किसी ने रब्ता किया है। मेरी कुछ देर पहले जो है उनके भाई से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ अगर मिल जाएगा तो हम ये समझेंगे कि हमारे जो लोग जो गए हैं वो चले, उनका कुछ ना कुछ उनका हो जाएगा। लेकिन उनका इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी। साहिवाल वाक़े पर CTD हुकाम के बदलते बयानात ने इस मामले को मज़ीद मशकूक बनाया, जिस पर कई सवालात उठ गए हैं। गाड़ी अगर रुक गई थी तो फिर गोलियां क्यों चलाई गईं? और फिर साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम सवाल, क्या अंधाधुंध फायरिंग CTD की नाअहली नहीं है? सवाल ये भी है कि बच्चों और ख़वातीन का ख्याल क्यों न किया गया? क्या 13 साला अरीबा भी दहशतगर्द थी? और ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ कि CTD एहलकार लाशें छोड़कर आखिर क्यों चले गए? साहिवाल में मशकूक मुकाबला। CTD के बदलते बयानात ने मामला मशकूक बना दिया। कई सवालात ने सर उठा लिया। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाली फोर्स की अपनी ट्रेनिंग पर सवालिया निशान लग गया। सबसे अहम सवाल यह है कि CTD ने गाड़ी रोकने की बजाय फायरिंग क्यों की? अगर गाड़ी रुक गई थी तो अंधाधुंध गोलियां क्यों बरसाई गई? बड़ी कार्रवाई का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि एहलकार लाशें छोड़कर क्यों चले गए? क्या CTD एहलकारों ने क्राइम सीन को महफूज किया? अहम सवाल तो ये भी है कि क्या CTD ने मारे जाने वाले अफराद से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात ली थी? क्या मकसद सिर्फ कार सवारों की जान लेना था? गाड़ी में मौजूद मासूम बच्चों और खवातीन का ख्याल क्यों न किया गया? क्या जमाहक होने वाली 13 साला अरीबा भी दहशतगर्द थी? जख्मी बच्ची के मुताबिक उसका वालिद जिंदगी की भीख मांगता रहा। सवाल ये है कि CTD एहलकारों ने कार सवारों को हिरासत में क्यों न लिया? बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.